असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं। आचार्य कौटिल्य के ये शब्द उनके संपूर्ण और समर्पित जीवन एवं संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। कूटनीति के गुरु माने जाने वाले आचार्य चाणक्य कौटिल्य व विष्णुगुप्त जैसे नामों से भी जाने जाते हैं। आचार्य चाणक्य स्वाभिमानी और राष्ट्र प्रेमी तो थे ही, साथ ही चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। आचार्य चाणक्य मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण चाणक्य कहे गए। चाणक्य की कूटनीति और ज्ञान के बारे में तो सब जानते हैं, परंतु उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा था। विष्णुगुप्त के पिता चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। वह देश को विदेशी आक्रमण से बचाना चाहते थे, परंतु उनके इस देश प्रेम को राष्ट्रद्रोह माना गया और तत्कालीन शासक धनानंद ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया और उनका गला काटकर राजधानी के बीचों बीच चौराहे पर टांग दिया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। रात होते ही उन्होंने अपने पिता का कटा हुआ सिर नीचे उतारा और अकेले उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करते हुए कौटिल्य ने गंगा का जल अपने हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई भी वस्तु नहीं खाऊंगा। मेरे पिता का तर्पण तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। जिसके बाद उनके जीवन की नई शुरुआत हुई और उन्होंने अपना नाम विष्णुगुप्त रख लिया। वह ज्ञान अर्जन के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ज्ञान अर्जन के बाद वह अपने गृह प्रदेश चले गए और यहीं से उनके विष्णुगुप्त से क्षत्रिय सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु बनने की यात्रा शुरू हुई। एक दिन चाणक्य पाटलिपुत्र के नंदवंश के राजा धनानंद के पास अनुरोध लेकर गए। आचार्य ने अखंड भारत की बात और पोरस राज्य से यमन शासन सेल्यूकस को हटाने की बात रखी, किंतु धनानंद ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भारत पर सिकंदर के आक्रमण के कारण छोटे छोटे राज्यों की पराजय से पीड़ित होकर कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति में प्रवेश करने का संकल्प लिया। उनकी सर्वोपरि इच्छा थी भारत को एक गौरवशाली अखंड भारत के रूप में देखना। निश्चित रूप से चंद्रगुप्त मौर्य उनकी इच्छा का केंद्र बिंदु था। आचार्य कौटिल्य को एक ओर पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हें संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय एवं अद्भुत कृति कौटिल्य का अर्थशास्त्र के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव भी प्राप्त है। कौटिल्य की निपुणता और दूरदर्शिता का बखान भारत के शास्त्रों, काव्यों तथा अन्य ग्रंथों में विख्यात है। आचार्य चाणक्य की चंद्रगुप्त से भेंट पाटलिपुत्र में हुई थी। एक दिन जब चंद्रगुप्त अपने साथियों के साथ राजा का खेल खेल रहे थे, तब शक्टार ने उन्हें देखा। शक्टार आचार्य चाणक्य के मित्र थे। तभी शक्टार ने चाणक्य को चंद्रगुप्त के बारे में बताया और कहा, मुझे उस बालक में अपार संभावनाएं नजर आती हैं। वह अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न, सुदृढ़ शरीर और विचारों वाला है और उसकी नेतृत्व शक्ति कमाल की है। जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उनकी मां मुरा से राज्य की रक्षा के लिए गोद ले लिया और उसे वेद, सैन्य कला, नीति और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए तक्षशिला ले गए। अति विद्वान और मौर्य साम्राज्य का महामंत्री होने के बावजूद कौटिल्य का जीवन सादगी से भरपूर था। उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में अत्यधिक सादगी का जीवन बिताया। वस्तुतः उन्हें धन, यश और पद का कोई लोभ नहीं था। एक दिन की बात है जब आचार्य चाणक्य से मिलने एक चीनी दार्शनिक उनके घर में आए। जब तक वह घर में पहुंचे काफी अंधेरा हो चुका था। घर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि तेल के माध्यम से प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में आचार्य राज्य का कोई कार्य करने में व्यस्त है। जैसे ही उन पर आचार्य चाणक्य की नजर पड़ी तो आचार्य ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और अपने कार्य को समाप्त करके उस दीपक को बुझा दिया और दूसरा दीपक जलाकर चीनी दार्शनिक से बातचीत करने लगे। ये देखकर उस चीनी दार्शनिक को काफी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अवश्य ही भारत में इस तरह की कोई परंपरा होगी, लेकिन फिर भी उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा, मित्र, मेरे आगमन पर आपने एक दीपक बुझाकर ठीक वैसा ही दूसरा दीपक जला दिया। दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। क्या भारत में आगंतुक के आने पर नया दीपक जलाने की परंपरा है? प्रश्न सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए वह दीपक जला रखा था जो राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से दीप्यमान था। लेकिन अब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और ये मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप है, इसलिए मैं उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोष की मुद्रा का दुरुपयोग करना होगा। बस यही कारण है कि मैंने दूसरा दीपक जला लिया। चाणक्य का यह देश प्रेम देखकर वह चीनी दार्शनिक उनके सामने नतमस्तक हो गया। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को धार्मिकता की ओर अधिक झुके होने की प्रवृत्ति से मुक्त किया। यद्यपि वह धर्म व नैतिकता का विरोध नहीं करता, किंतु उन्होंने राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधनों से मुक्त रखा है। सेलिटोर का मत है कि कौटिल्य की तुलना अरस्तु से करना उचित होगा।
होगा, क्योंकि दोनों ही सत्ता हस्तगत करने के स्थान पर राज्य के उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश का नाश किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करके भारत के अधिकांश हिस्सों को एकजुट करने वाले पहले राज्य की नींव रखी। चाणक्य की कूटनीति और इसके सिद्धांतों के बारे में कई पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके विचार आज भी हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। भारत समन्वय परिवार की ओर से आचार्य चाणक्य के जीवन संघर्ष, उनके अखंड भारत के सपने और उनके द्वारा दी गई नीतियों को शत शत नमन। हमारा प्रयास है कि उनके द्वारा स्थापित नीतियों से भारत की भावी पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करे।